नमस्कार साथियों, देखिए जो रीट एग्जाम 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे छांट के लिए हैं। इसमें से आपके रीट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी ही पानी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य को सांस लेने के लिए देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की किरणों द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बताइए बाघ होता है भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है, बाघ। ठीक, चीता। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है। बताइए पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है। देखिए बर्फ। ठीक है, बर्फ जो है वो पानी का ठोस रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। वायु प्रदूषण का जो है वो मुख्य कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण किससे होता है, वायु प्रदूषण वाहनों से होता है, उद्योगों से होता है। देखिए जो वाहनों द्वारा धुआं निकलता है, उद्योगों द्वारा धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, देखिए हरा रंग किस कारण से पत्तियों में होता है। तो जो पत्तियों में हरा रंग होता है, पौधों की पत्तियों में या पेड़ों की पत्तियों में, तो वो क्लोरोफिल जो गैस होती है उसके द्वारा उनका हरा रंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है भारत में सबसे लंबी नदी। तो वो है हमारी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है। तो वो पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं, जो हमको बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, वो गैस हमें पेड़ पौधों से मिलती है, वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली जो परत है वो परत को हम क्या बोलते हैं। तो वो वायुमंडलीय परत होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है जल चक्र में मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए जल चक्र होता है, उसमें मुख्य घटक एक वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है और वर्षा होती है। ये आपका राइट आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा जीव रेगिस्तान का जहाज। अब रेगिस्तान का जहाज कौन होता है, तो ऊंट होता है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईवीएस के लिए। ठीक है, चाहे रीट हो चाहे सीटेट हो, हर एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है, ऊंट। ठीक है, ऊंट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब जानते हैं मोर होता है, इसको ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है। तो कागज जो हम बनाते हैं, कागज जो बनता है उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो बांस का होता है। ठीक है, बांस जो पौधा होता है उसका उपयोग किया जाता है कागज बनाने में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें हमें कौन सी ऊर्जा देती हैं। तो वो देती हैं सौर ऊर्जा। सूर्य की किरणें जो हैं वो हमें कौन सी ऊर्जा देती हैं, सौर ऊर्जा देती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जंगलों को काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जंगल जो काटे जाते हैं उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई जो होती है उसी को हम जंगलों को काटने की प्रक्रिया कहते हैं। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा पौधा पानी के अंदर भी उगता है। अब बताइए, जो पानी के अंदर जो पौधा होता है वो होता है कमल। ये तो जानते ही होंगे आप, जो पानी के अंदर उगता है, ज़्यादातर कीचड़ में ज़्यादातर उगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है, जल होते हैं और पवन होती है। जो ऊर्जा हमें मिलती है इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगला देखिए ओजोन परत हमें किससे बचाती है। जो ओजोन परत है हमें किससे बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। जो ओजोन परत है ना, सूर्य के अंदर जो ओजोन परत होती है
सूर्य के अंदर नहीं, जो ओजोन परत है पृथ्वी पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ओजोन परत पाई जाती है वो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनसे बचाव करती है, मतलब ओजोन परत, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें, वो जो ओजोन परत है वो बचाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अगला देखिए, अगला है शेर किस प्रकार का जीव होता है? तो शेर मांसाहारी होता है, ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पक्षी कैसे उड़ते हैं? पक्षी अपने पंखों द्वारा उड़ते हैं, ये ध्यान रखना, पंखों द्वारा ही तो उड़ते हैं, पंख नहीं होंगे तो पक्षी नहीं उड़ पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? बरगद होता है, ठीक है, बरगद होता है, नीम नहीं होता, नहीं तो या पीपल बता दो, पीपल नहीं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बरगद, ये आपका सीटेट में बार बार पूछा जाता है, रीट में तो पूछा ही जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, बारिश का पानी जो इकट्ठा करते हैं उसे जल संचयन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सूरज किस दिशा से उगता है? सूरज किस दिशा से उगता है? तो सूरज उगता है पूरब से, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, चांदनी रात में समुद्र की लहरें क्यों बढ़ जाती हैं? चांदनी रात में समुद्र की लहरें क्यों बढ़ जाती हैं? बताइए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये क्वेश्चन समझ लेना अच्छी तरीके से, चांदनी रात में समुद्र की लहरें क्यों बढ़ जाती हैं, पूछा जा सकता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरें बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं? बताइए। 2 मछलियाँ होती हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? तो वो गलफड़ों द्वारा लेती हैं, ठीक है, मछलियों में जो गलफड़े होते हैं उसके द्वारा वो सांस लेती हैं। सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जलीय जीव होता है नीला व्हेल, ठीक है, ये एक मछली है नीला व्हेल, वो जलीय जीव है, कहने का मतलब नीला व्हेल के नाम से जाना जाता है। पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बताइए। पौधे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वो प्रकाश है, जल है, मिट्टी है, वायु है। इन चारों चीजें नहीं होंगी ना तो पौधा जीवित नहीं रह सकता, ना वो बढ़ सकता। तो पौधे के लिए ये 4 चीज बहुत जरूरी है। अगला देखिए, किस प्रकार की मिट्टी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जो दोमट मिट्टी होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है खेती करने के लिए। खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होती है। भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती हैं? तो 6 प्रकार की ऋतु होती हैं भारत में, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? बताओ, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? तो चीता होता है ना, वो सबसे तेज दौड़ता है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? तो वो होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के कारण, ठीक है, अन्य गैसें जो मिल जाती हैं वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें मिलती हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव कारण होता है। अगला देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। देखिए 36वां है, ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा जानवर पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा जानवर पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है भालू, ठीक है। अगला देखिए, सबसे अधिक उपयोग आने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग में आने वाली ऊर्जा जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा सूर्य से ही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और किसी से नहीं मिलती। देखिए, झील और नदी में क्या अंतर है? झील और नदी में, तो झील स्थिर होती है जबकि नदी बहती रहती है। झील होती है ना, वो स्थिर रहती है, उसमें पानी भरा रहता है, और नदी होती है वो बहती रहती है। तो इसको आप समझ लेना। अगला देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है? तो जल प्रदूषण हम रोकते हैं, उसका उपाय क्या है? कचरा, रसायन स्रोत जल स्रोतों में न डालें, यही उपाय है, ठीक है। जो कचरा होता है, रसायन जल होता है, उसको स्रोत में न डाला जाए तो जल प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है, ये स्रोतों में डाला जा रहा है, जमुना में डाला जा रहा है, गंगा में डाला जा रहा है, तो इससे जल प्रदूषण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी के किस भाग को फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी का जो भाग होता है वो कौन सा होता है जो फेफड़े कहा जाता है उससे? तो अमेजन के जंगल होते हैं ना, उसको हम पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है, अमेजन के जंगलों को। तो पौधे किसके माध्यम से सांस लेते हैं? बताओ। रंध्र, पौधे होते हैं ना, वो रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं, इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पौधे किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो रंध्र या स्टोमेटा, इसको ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी सबसे ऊंचा उड़ सकता है?
तो सबसे ऊंचा उड़ सकता है सारस, सारस सबसे ऊंचा उड़ सकता है, ठीक है। देखिए अगला, मिट्टी का कटाव किससे होता है? मिट्टी का जो कटाव होता है ना वो किससे होता है? पानी और हवा से होता है ना, पानी और हवा से मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताओ। धार का रेगिस्तान, ठीक है, धार का रेगिस्तान है ना, वो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है? कौन सी गैस होती है जो पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है। अगला देखिए, पौधे के कौन कौन से भाग भोजन बनाते हैं? तो पत्तियां होती हैं, ये तो सिंपल है, पत्तियों द्वारा ही वो भोजन बना सकते हैं पौधे, और किसी के द्वारा नहीं बना सकते, ठीक है। पत्ता होता है ना, पत्ता, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47, कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? वनों का संरक्षण करना हमारा जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। वनों का संरक्षण करेंगे तभी हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर जीवन वन ही कट जाएंगे तो हमारा जीवन अस्तित्व में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 48, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसका उत्सर्जन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है उनका, तो उससे हमें हमारे जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 49, बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर क्यों बढ़ता है? तो ये पानी की मात्रा बढ़ने के कारण बढ़ता है। जो बर्फ पिघलती है तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी तो फिर समुद्र का स्तर तो बढ़ेगा ही, ठीक है। 50, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्षेत्र विश्व का फेफड़ा कहलाता है? तो ये अभी दोबारा आ चुका है ये क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वन बोलते हैं, ठीक है। ये पहले हो चुका है, ये आपके 50 क्वेश्चन थे, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको देख लेना, और चलो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों के साथ जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।